कभी कभी अल्लाह हक की हिफाजत के लिए लश्कर नहीं भेजता, तलवारें नहीं उठवाता, बल्कि चंद कमज़ोर दिलों को मजबूत यकीन अता कर देता है। इसहाब कहफ का वाक़या भी ऐसी ही एक खामोश मगर ताकतवर जदोजहद की कहानी है। ये किस्सा चीख व पुकार का नहीं, बल्कि यकीन की सरगोशी का है। ये दास्तान हुकूमतों के तख्त हिलाने की नहीं, बल्कि दिलों में ईमान को जिंदा रखने की है। ये हमें बताती है कि जब हक और बातिल आमने सामने हों, तो अल्लाह अपने सच्चे बंदों के लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। असहाब कहफ एक ऐसे दौर में पैदा हुए जब बातिल ताकत के निश्चय में चूर था। बादशाह खुद को खुदा समझता था और उसकी रियाया को ज़बरदस्ती शर्क पर मजबूर किया जाता था। हक बोलने की सज़ा मौत थी और ईमान रखने का मतलब जान गिनवाना था। ऐसे माहौल में चंद नौजवानों के दिलों में एक सवाल जागा, क्या हम सच जानने के बाद खामोश रह सकते हैं? क्या हम अल्लाह को पहचान लेने के बाद झूठे खुदाओं के सामने झुक सकते हैं? ये नौजवान कोई नबी नहीं थे, कोई बड़े आलम नहीं थे, कोई ताकतूर सरदार नहीं थे। वो आम नौजवान थे, मगर उनके दिल गैर मामूली यकीन से भरे हुए थे। कुरान हमें बताता है कि ये नौजवान अपने रब पर ईमान लाए और अल्लाह ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया। ये जुमला हमें बताता है कि अल्लाह उम्र नहीं देखता, हैसियत नहीं देखता, बल्कि दिल की सच्चाई देखता है। जब बादशाह के दरबार में शर्क का ऐलान हुआ और सबको सजदा करने का हुक्म दिया गया, तो इन नौजवानों के दिल कांप गए, मगर झुके नहीं। उन्होंने आपस में कहा कि हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। ये फैसला आसान नहीं था। उसका मतलब था सब कुछ छोड़ देना, घर, खानदान, आराम, मुस्तकबल, सब कुछ। यहाँ हमें पहला बड़ा सबक मिलता है, ईमान हमेशा कुर्बानी मांगता है। जो शख्स कहता है कि मैं ईमान भी रखूं और बातिल से टिकर भी न लूं, वो खुद को धोखा दे रहा होता है। इसहाब कहफ ने हक को बचाने के लिए दुनिया को पीछे छोड़ दिया। जब खतरा बढ़ गया तो उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। कोई हंगामा नहीं किया, कोई बगावत नहीं की, बस खामोशी से निकल गए। वो जानते थे कि हर वक्त लड़ना ही हल नहीं होता, कभी कभी ईमान को बचाने के लिए हिजरत करनी पड़ती है। वो एक गार की तरफ बढ़े जहां न कोई आसाइश थी, न सहूलत, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। गार में पहुंचकर उन्होंने दुआ की, आए हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। ये दुआ हर दूर के मोमिन के दिल की आवाज़ है। जब रास्ते बंद नजर आएं, जब मुस्तकबल धंधला हो, तब यही दुआ इंसान को सहारा देती है। फिर अल्लाह ने वो किया जो इंसानी अक्ल से बालातर था। इन नौजवानों पर नींद तारी कर दी गई। आम नींद नहीं, बल्कि ऐसी नींद जो सदियों पर मुहित थी। 300 साल से ज्यादा वो इसी गार में सोते रहे। वक्त थम गया, दुनिया आगे बढ़ती रही, सल्तनतें बदल गईं, बादशाह मिट गए, मगर अल्लाह ने अपने बंदों के ईमान को महफूज रखा। यहाँ एक अजीम पैगाम छिपा है, अल्लाह जिस चीज़ की हफाजत खुद संभाल ले, वक्त उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम अपने ईमान के बारे में डरते हैं कि ज़माना हमें बदल देगा, हालात हमें बहा ले जाएंगे, मगर इसहाब कहफ हमें बताते हैं कि अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह ज़माने के असर को रोक सकता है। जब वो बेदार हुए तो उन्हें लगा जैसे बस एक दिन या उससे कुछ कम सोए हों। भूख लगी और उन्होंने एक साथी को शहर भेजा कि कुछ खाना ले आए, मगर अब शहर बदल चुका था, लोगों का अकीदा बदल चुका था। शरक की जगह तौहीद आज की थी। वो सिक्का जो उस नौजवान के पास था, पुराना हो चुका था और उसी ने सारी हकीकत खोल दी। लोग हैरान रह गए। ये नौजवान माजी से आए हुए लगते थे। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आई कि ये वही लोग हैं जिनके ईमान की कहानी नस्लों से सुनी जा रही थी। अल्लाह ने उन्हें इसलिए बीदार किया था कि लोगों को याद दिलाया जाए कि क़यामत हक है। मर्दों को जिंदा करना अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं। यहाँ हमें एक और सबक मिलता है, अल्लाह कभी कभी अपने बंदों को इस वक्त ज़ाहिर करता है जब उनकी कहानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसहाब कहफ खुद मशहूर होने नहीं निकले थे, मगर अल्लाह ने उनकी खामोश कुर्बानी को निशान इबरत बना दिया। इन नौजवानों के साथ उनका किताब ही था जो गार के दहाने पर बैठा रहा। कुरान ने उसका जिक्र भी किया। ये हमें बताता है कि जो अल्लाह वालों के साथ जड़ जाए, वो भी अल्लाह की रहमत में शामिल हो जाता है। ये अल्लाह की शान करम है। असहाब कहफ की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कामयाबी हमेशा फौरन नजर नहीं आती।
उन्होंने ईमान बचाने के लिए जो कुर्बानी दी, इसका सिला सदियों बाद जाहिर हुआ। आज हम चाहते हैं कि हर नेकी का नतीजा फौरन मिल जाए, मगर अल्लाह का निज़ाम सब्र मांगता है। ये वाक़या हमें नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम देता है। ये साबित करता है कि नौजवानी ईमान की कमज़ोरी नहीं, बल्कि ताकत बन सकती है। अगर नौजवान हक पर खड़े हो जाएं, तो अल्लाह उनके ज़रिए तारीख़ का रख मोड़ देता है। आखिर में यही हकीकत सामने आती है कि असहाब कहफ ने न हुकूमत कराई, न जंग लड़ी, मगर उनका वाक़या कुरान का हिस्सा बन गया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उनके ईमान की हिफाजत की। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि जब बातिल गालिब नज़र आए, जब हक दब जाए, जब तन्हा होने का खौफ सताए, तो गार का रास्ता भी अल्लाह की रहमत हो सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि दिल में यकीन जिंदा हो। यही असहाब कहफ का वाक़या है। खामोश ईमान, लंबा सब्र और अल्लाह की गैर मामूली मदद की रोशन मिसाल।